अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि खुला की डिग्री लेने के बाद क्या ख़वातीन जो हैं वो अपने ख़ावंद के साथ रीजॉइन कर सकती हैं, दोबारा उनके साथ जो है वो मिल सकती हैं, घर बसा सकती हैं या नहीं? और दूसरा ये है कि अगर खुला की डिग्री लेने के बाद यूनियन कौंसिल में उन्होंने वो जो भी खुला की डिग्री थी वो सबमिट करवाई और उसके बाद जो है वो यूनियन कौंसिल ने 90 दिन का पीरियड जो था उसमें 3 दफ़ा उसने ख़ावंद को नोटिस भेजना होता है, वो नोटिस भेजा और इस दौरान जो है वो सुलह ना हो सकी और 90 दिन के बाद यूनियन कौंसिल ने उस खातून को खुला का सर्टिफिकेट जारी किया कर दिया। तो क्या खुला का सर्टिफिकेट जारी होने के बाद खातून जो है वो दोबारा से अपने साबका हस्बैंड के साथ वो रीजॉइन कर सकती है या कि उसको हलाला का जो एक प्रोसीजर है उसमें से गुजरना पड़ेगा? तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि देखें, जब एक खातून अपने हस्बैंड के खिलाफ तनसीख निकाह का दावा दायर करती है खुला की बुनियाद पर, तो उसमें फिर एक तो ये है कि उसको ज़ाहिर है अपना हक महर छोड़ना पड़ता है और दूसरा ये है कि जब उसको खुला की डिग्री मिलती है तो उसको वो डिग्री लेकर के अपनी यूनियन कौंसिल में जमा करवानी होती है। वही यूनियन कौंसिल 90 दिन के बाद खातून को सर्टिफिकेट, खुला का सर्टिफिकेट जारी कर देती है। अब इस 90 दिन के दौरान अगर खातून चाहें कि वो अपने खावंद के साथ रीजॉइन कर लें, तो वो रीजॉइन कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। उसके लिए किसी किस्म के निकाह की दोबारा से नए निकाह की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही 90 दिन पूरे होते हैं तो उसको यूनियन कौंसिल सर्टिफ़िकेट जारी करती है खुला का कि ठीक है जी, ये हम सर्टिफ़िकेट खुला का जारी कर रहे हैं। अब उसके बाद ये एक परेशानी आती है, अगर फ़र्ज़ किया दोनों मियाँ-बीवी जो साबका थे अब फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो अगर वो दोबारा से रीजॉइनिंग करना चाहें किसी भी रीज़न से, बच्चे भी एक बहुत बड़ी वजह होते हैं उसमें। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कोई गलतियों का एहसास हो जाता है दोनों तरफ से। आप रीजॉइनिंग करना चाहते हैं तो भाई कोई उसमें मसला नहीं है। अल्लाह का नाम लेकर के रीजॉइनिंग करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये करना है कि एक निकाह जो है वो आप नया, आपको दोनों मियाँ-बीवी को, जो आप साबका मियाँ-बीवी थे, अब नए सिरे से आपको निकाह करना पड़ेगा। उसमें आप चाहें तो जो पुरानी शराइत पे आपने निकाह किया था उन्हीं को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप कोई जो नई शराइत है, हक महर की कोई शर्त हो सकती है, कोई जेब खर्च की शर्त हो सकती है, अदरवाइज़ कोई शर्त हो सकती है, तो उस पे आप जो है वो नया निकाह कर सकते हैं। सिंपली आपने निकाह खां को बुलाना है, निकाह पढ़ना है और वो जो आपका निकाहनामा वहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वही कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैंने जनाब जो है वो आज ये जो थोड़ा कन्फ्यूजन ख़वातीन में पाया जाता है, मैंने उस पे बात करनी थी। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।